मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मेरी जान। आज तुम सबको बेच देना, ठीक है? जान, आज तो वहाँ पर एक किस्म की सेल लगी है। वहाँ सब खैरात के लिए बेच रहे हैं, और अगर हम वहाँ सामान नफे के लिए बेचेंगे तो ठीक लगेगा क्या? ये क्या कह रही हो? अभी हमें खैरात देने की जरूरत नहीं, खैरात लेने की जरूरत है। रेहान, क्या बात करते हो? इतनी बुरी हालत है क्या? तुम्हें अंदाजा ही नहीं। मैं बिजनेसमैन हूँ और देखो क्या कर रहा हूँ। अगर हमारे हालात अच्छे होते तो मैं ये सब करता? बताओ मुझे। सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, मुझे कोई नौकरी मिलती ही नहीं है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारी नौबत भीख मांगने तक आ सकती है, समझ रही हो तुम? हाँ, ऐसे तो मत कहो जान, हलाल की कमाई है, इतना ही काफी है हमारे लिए। वैसे भी मैं भाभी से बात कर लूंगी, अगर हमें जरूरत पड़ी तो वो खैरात के लिए ही दे देंगी हमें कुछ। मैं यही तो सुनना चाहता था। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, चलो अब जल्दी से जाकर इसे बेचो। चलो चलते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। वहाँ से मैं अपने एक दोस्त के घर चला जाऊंगा, उससे भी कुछ काम है वो भी कर लूंगा। ठीक है। चलो चलते हैं। अल्लाह ताला हमारे कामों में आसानियाँ करे। आमीन चलो। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद, आज काम नहीं था क्या? नहीं उस्ताद, बच्चों के इम्तिहान हैं, कुछ करने को ही नहीं है। बस बैठा वही सोच रहा था कि क्या करूं। अच्छा, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। आज नूर ने वहाँ फातिहा खानी रखी, जाकर देखता हूँ कि क्या इंतजामात हैं। तुम भी आ रहे हो ना? नहीं उस्ताद, ये सब मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारी अम्मी की कोई खबर आई क्या? नहीं, कैसी बेरहम औरत है। मैं उसका अपना बेटा हूँ, क्या पता लोगों ने यहाँ के बहका दिया हो। ऐसा होता रहता है अक्सर, मैंने खुद देखा है। इस मोहल्ले में? हाँ, आखिर मैं यहाँ का अपना नहीं हूँ ना। अरे मोहल्ले वाले तुमसे डर जाएंगे, मगर मानना पड़ेगा तुम आदी हो गए हो। जी उस्ताद, आदत भी हो गई है मुझे। हाँ, सही कहा ना। मैं समझ भी गया हूँ और मैं बच्चों के साथ खेल भी लेता हूँ, अच्छा भी लगता है, सब कुछ अच्छा है। इसीलिए क्योंकि तुम भी अभी बच्चे हो। अच्छा, फिर मैं साथ चलता हूँ। हाँ ठीक है, फिर आ जाओ। नूर के बनाए हुए वो काले काले केक भी खा लेंगे, थोड़ी छेड़छाड़ भी हो जाएगी। ऐसा क्यों? वैसे नूर क्या अच्छा बनाती है। नूर केक अच्छा बनाती है? रहने दे उस्ताद, उसके हाथ में जायका ही नहीं है, लज्जत नाम की नहीं है, क्या करें अब। अरे तुम्हें तो छेड़ने की आदत है। चलो चलते हैं, आ जाओ। सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलो आ आप खुद जाओ। खा के देख लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। इजाजत है बाबा? आओ असलाम, आ जाओ। निकाला गया था ना आखिरी बार, तो सोचा पूछ कर आ जाऊं मैं। ये सब बातें मत करो असलाम। तुम्हारी बदतमीजी अपनी जगह है, वैसे भी इंसान की जुबान गुस्से में काबू में नहीं रहती है। मैंने कुछ गलत कहा तो माफ कर दे। हाँ, गलत कहा था तुमने, लेकिन उरूज के मामले में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। रूज के मामले में तो हर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, आप जानते हैं। वो चली गई है। हाँ मुझे पता है, दुआ ने कल ही बताया था। बेटा, आज तक मैंने और तुम्हारी माँ ने कभी इस किस्म का इम्तिहान नहीं दिया। लोगों को पहचानने में मैं और तुम्हारी माँ दोनों ही नातजुर्बाकार रह गए। किसी पर भी भरोसा कर लेना हमारी आदत बन चुका है। तो ये क्यों नहीं सोचा कि खुद के बेटे पर एतमाद कर लेंगे तो अच्छा होगा? सुनो बेटा, हमारे सामने एक औरत थी, एक ऐसी गमजदा औरत जो अपना बच्चा खोकर बैठी थी, तो हम क्या करते? उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, जो होना था हो गया, वो चली गई, यही अच्छा है। आज ही अपना सामान समेट कर घर वापस आओ। तुम्हारी तलाक का मामला खत्म होते ही तुम्हारा निकाह दोबारा दुआ से करा देंगे, वो भी हमारी पोती के साथ घर आ जाएगी। हाँ, एक और बात, तुम दोनों फौरन इमाम निकाह कर लो। निकाह के बगैर साथ रहना ठीक नहीं। बाबा, मैंने दुआ से एक वादा किया है। कैसा वादा? मैं उसे छोड़कर नहीं आऊंगा। मैंने तलाक के लिए भी मुकदमा कर दिया है, लेकिन पहले सोच रहा था कि मैं घर आ जाऊंगा बाबा, मगर अब नहीं। तो क्या करोगे? अपनी साबका बीवी के घर में रहोगे? बाबा, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, मैं वहां खुश हूं। और तो और हम तीनों एक ही घर में खुश रहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी माँ इसकी इजाजत कभी नहीं देगी, लेकिन
कोशिश करके देख लो तुम। कोशिश भी नहीं करूंगा बाबा। उरूज को घर में वही लेकर आई थी। और इसकी कीमत भी उसी ने चुकाई है। और तुम ऑफिस भी फौरन ज्वाइन कर लो। गुस्से में कही हुई बातों को दिल से नहीं लगाते। समझ गया बाबा, शुक्रिया। और चचा के पास भी जाकर माफी मांग लेना। अगर वो ना होता तो ये सब कुछ सामने ना आता। समझ गया बाबा, मैं वैसे भी जाने ही वाला था उनके पास। हो सके तो माफ कर दीजिएगा मुझे। चलिए, खुदा हाफिज। अरे नहीं यार, क्या क्या वाकयात हो रहे हैं। वाकई में ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ बेटा? बिल्कुल लाल हो रही है। कल मैं अम्मी को अजलान भाई वाले घर से लेने गया था। वहां मैंने एक और लड़की देखी। गली के बीच एक लड़का उसे मारने की कोशिश कर रहा था। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सका। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये तुम बिला वजह दूसरों के झगड़े में क्यों पड़ते हो? मैं थे खुदा ना करे कुछ हो जाता तो। बाबा मुझे छोड़े, अगर उस लड़की को कुछ हो जाता। मतलब मैंने उसे बचाया, अम्मी के साथ उसके घर छुड़ाया। अच्छा किया, मगर ऐसे मामले में थोड़ा मोहतात रहा करो यार। आए दिन हम इस तरह की खबरें मीडिया पे पढ़ते रहते हैं। बाबा आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर वहां मैं क्या करता? उससे ऐसे ही सड़क पर बेइज्जत होता हुआ देखता रहता। नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने गलत किया। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अंकल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे इजाजत दीजिए। तुम भी बैठ जाओ, इतनी पर्सनल बात नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप बात करें। ठीक है, समझ गया। तुम्हारी नाक भी क्या हुआ? कुछ खास नहीं, फिर मिलेंगे तो बताऊंगा। ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह भाई। हाफिज। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करूं। मैं शर्मिंदा हूं आपके सामने। माफी भी नहीं मांग सकता, शुक्रिया भी नहीं कर सकता। मगर इतना जान लीजिए कि सिर्फ मैं नहीं, हम सब धोखे में रहे हैं। अज़लान, क्या कहा जा सकता है कि वो औरत ही ऐसी थी जिसने लोगों को घुमा कर रखा। इसीलिए मेरा ख्याल है छोड़ो उसे, ज्यादा दिल पर मत लो। जो कुछ भी हुआ मैं भूला नहीं हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। शायद मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। मगर असल वजह यह नहीं है कि मुझे उरूज पर यकीन था। बात यह है कि सब कुछ आपकी तरफ से हुआ। मुझे आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। रोल मॉडल थे आप मेरे लिए हमेशा। बचपन से आपसे मुतासिर हूं। अज़लान, जब मैं उरूज से पहली बार मिला था तो उसने अपना असली नाम तक नहीं बताया था मुझे। झूठ बोला था उसने। हमारा मामला बस एक रात का था। बाद में मैंने तुम्हें बार बार इशारों में समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ये सब गलत है, मगर तुम ना समझे, ना तुमने समझना चाहा। इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता था? हर बात खुलकर तो नहीं की जा सकती थी ना अज़लान। काश के ये सब कभी ना होता, कभी भी नहीं होता। मुझे अफसोस है। मुझे भी अफसोस है, मगर सब गुजर चुका। अब क्या किया जा सकता है? अल्लाह करे हम सब ये बहुत जल्द भूल जाएं, या कम से कम ऐसे जीने लगे जैसे ये सब कुछ कभी हुआ ही ना हो। देखो, हम सब ने बतौर खानदान बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, हर एक फर्द ने। अब तो मेरी बस यही दुआ है कि मुस्तकबिल में कभी हम एक दूसरे के इस तरह आमने सामने ना आए। अल्लाह हमारी जिंदगी आसान करे। काश ऐसा ही हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। चले, खुदा हाफिज। लगता है आप लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा बंदोबस्त कर लिया है। मेरी जरूरत तो नहीं होगी ना? हम सब संभाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। नूर बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? घर चली गई? अम्मी के सुबह से बहुत सारे काम थे, उसके बाद घर जाना था उनको, मगर घर खाली है, वहाँ पर कोई नहीं। ठीक है,
तो मैं भी घर चली जाती हूँ। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। नूर फातिमा, मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? जी पूछिए। वो जो रेहान का पुराना काम था ना, उससे बची हुई कुछ कॉस्मेटिक्स हैं हमारे पास। नहीं, बस रेहान का भी दिल है कि वो ये काम शुरू करे। मैं कह रही हूँ कुछ कमाई भी हो जाएगी, काफी औरतें आएंगी ना यहाँ पर, तो यहाँ एक मेज लगाकर बेच दूं क्या? हाँ, मगर मस्जिद में कॉस्मेटिक्स तो नहीं बेचे जा सकते ना। ये तो ठीक कहा। कॉस्मेटिक्स नहीं है, बस क्रीमें वगैरह हैं, वो बेच देते हैं। अरे मैं लूंगी, मैं जरूर लूंगी। नायला, यहाँ बिल्कुल नहीं। चाची, ऐसा करते हैं, हम वैसे भी घर जाएंगे ना, घर पर अपना सामान खोल लीजिएगा। देखे, मीने ले लेगी, सही। मैं ले लूंगी, नायला ले लेगी, दोस्तों से भी कह दूंगी, ठीक है? हाय नूर फातिमा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चलो हम लोग चलते हैं। नूर साहिबा, पैसों का बताना कैसा रहा हिसाब? जरा रुको, अभी नई शुरुआत है, शाम तक पता चल जाएगा। बताओ कैसी हो नूर? जनाब, क्या वक्त है आपके पास? अरे अकरम भाई, आइए, इजाजत दीजिए। आइए भाई, आइए, आ जाए। अम्मी की कोई खबर आई क्या? नहीं, कुछ दिन यहाँ नहीं आएंगी। शायद तुम्हें पता नहीं है फराज, उरूज वापस अपने महके चली गई है। क्या कह रही हो? ये कैसे हुआ? अरे फराज, क्या क्या गुजरी है हम पर। उसने जितने भी झूठ बोले सब खुलकर सामने आ गए एक साथ। अम्मी ने भी उसे दरवाजे से बाहर कर दिया। सच कहूँ तो खाला ने देर ही की। तुम लोगों ने उस पागल को खूब झेला, और वैसे तो तुम्हें दाद है। मैं तो ये सब कुछ होते ही फोन कर देता। बर्दाश्त क्यों किया? समझ में नहीं आता, अजीब हो तुम लोग। ये गपशप होती है और गुनाह भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जानता हूँ गुनाह सवाब के बारे में, मगर ये सब गपशप नहीं, मालूमात की तरसील है महज। हाय, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। चलो खैर, दुआ है कि आसूदा साहिबा के लिए अल्लाह ताला आसानी कर दे। आमीन आमीन। और अल्लाह उरूज का भी मददगार हो। मेरी अम्मी होती तो सच में उसे मोम का बना देती। 7 नस्लें भी आ जाए उसकी तो मेरी अम्मी का सामना नहीं कर सकती। बस भी कर दो। ठीक है पागल, मिटा देती। अपनी अम्मी के बारे में ऐसे नहीं कहते। हाँ, देख रहा हूँ। तो फीलिंग एक के नाल दाढ़ तक देख लिया। हंस क्यों रहे हैं? मस्जिद में पहली बार किसी के लिए रिश्ता आया है, इसलिए हंस रहा हूँ। वाह, नूर के लिए मस्जिद में रिश्ता आया है। बहुत मजाक करते हो। नहीं, नूर के लिए नहीं आया है, तुम्हारे लिए है। क्या कह रहे हैं? हाय अल्लाह, फराज तुम्हारे लिए माशाल्लाह। ठीक है ना, अगर किसी ने मुझे मस्जिद में पसंद भी किया तो इसमें कौन सी हैरत की बात है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, मुझे मस्जिद के सहन में किसने पसंद कर लिया? मैंने बताया था ना, हमारे मोहल्ले में मछली वाले जमील भाई हैं। हाँ, उनकी बेटी ने मोहल्ले में तुम्हें देखा होगा, तो तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया उन्होंने। तो अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह। कितनी अच्छी बात है ना। मिलो लड़की से, शायद पसंद आ जाए, घर बस जाएगा। देखो, मैं मिल लूंगा नूर साहिबा, फिर तुम उदास मत होना। मैं भला क्यों उदास होंगी? नूर साहिबा, पीछे रोती रहोगी तुम। हाँ हाँ, जाहिर है कि खुशी के आंसू होंगे, तुमसे जान जो छूट जाएगी। ठीक है उस्ताद, मिलता हूँ। उन लोगों को खबर दे दें, आकर आप ही से रिश्ता मांगे। मुझसे? हाँ, अम्मी तो मौजूद नहीं, आप ही सही। चलो चलो, सारे मिलकर हंसते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन तुम लोग एक बात नहीं देख रहे कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मेरे माथे पर एक शिकन नहीं, मैं बिल्कुल ओके हूँ। जरा ठहरो, पहले एक शाम घर पर बात कर लेते हैं। जल्दबाजी में फैसला मत करो। बिल्कुल ठीक, ओके। किस्मत है, दरवाजे तक चल कर आ गई। किस्मत ही ऐसी है। मैं जरा उधर देखूं। जाओ, देखो देखो। चलो अब बॉल को पकड़ो और थ्रो करो। ओह जबरदस्त, तालियां। 1 मिनट रुको, मैं दरवाजे पर देखती हूँ, ठीक है? मरियम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बेटी, क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? जी आई।
मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने खामखा जहमत की। दादी की जान, मेरी शहजादी बेटी क्या कर रही है? मेरी जान, मेरी जिंदगी। और थोड़ा सा प्यार कर लूँ मैं तुम्हें, फिर दम करती हूँ। इधर आओ मेरी जान, चलो आओ, गोल करके दिखाओ, आ जाओ। अभी हम बॉल थ्रो करेंगे, आ जाओ। वैसे दुआ से बहुत ज्यादा नजर है। आप यहाँ बैठकर अभी बॉल थ्रो करेंगी, खेलेंगी, मैं यही हूँ आपके पास। आमीन। अल्लाह इसे नजरे बद से बचा के रखे हमेशा। आप बैठ जाए, मैं देखती हूँ इसे। मेरी शहजादी को मम्मा के साथ खेलना है। दरख्त भी सजाया है तुमने? आपको तो कुछ खास पसंद नहीं होगा ना? हाँ, हमें ऐसी चीजों की आदत नहीं है। हमारे घर में लाओगे तो कहूंगी ना लाओ, मगर देख के इंसान को अच्छा भी लग जाता है। इसके रंग वगैरह बहुत खूबसूरत है। आपके पीने के लिए कुछ लाऊं मैं? नहीं बेटी शुक्रिया, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मुझे फातिया के लिए जाना है। नीचे गाड़ी मेरा इंतजार कर रही है। माफी मांगने आई हूँ तुमसे दुआ। मैंने बिला वजह इल्जाम लगाया। मुझसे बड़ा गुनाह हो गया बेटी, मुझे तुम माफ कर देना। मरियम साहिबा, खुद यहाँ पर आकर आपने जहमत की है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। मगर थाने में आपकी वो इल्जाम भरी नजरें मेरे जहन से नहीं निकल रही हैं। मैं क्या करूँ? ठीक है, शायद आप मुझे पसंद नहीं करती, मगर ये दुश्मनी किस लिए है? क्या बिगाड़ा है मैंने? आपने खुद देख लिया कि जिस लड़की को आप चुनकर लाई थी उसने क्या किया। उरूज ने उसी वक्त अपना बच्चा खोया था। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त हम क्या करें। तो आपने बिना सुने फैसला सुना दिया, जबकि यही सब कुछ आपके साथ भी हो चुका था। मुझे अंदाजा नहीं था मामला इतना बढ़ जाएगा। उस लड़की ने हमारे साथ ऐसे खेल खेले कि हमें कुछ समझ नहीं आया। मैंने आपके साथ कभी कोई खेल नहीं खेला मरियम साहिबा। मैं जैसी थी वैसी ही रही। मैंने कभी कोई और रूप नहीं धारा। मसला बस हमारे दरमियान फर्क था और अजलान बीच में आ गया। खैर छोड़ें, इस बारे में मुझे मजीद बात नहीं करनी है। मैं भी उन बातों को दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैंने उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अब वो मेरे घर में कदम नहीं रख सकती और अजलान भी बहुत जल्द उसे तलाक ले लेगा। क्या फिर तुम भी इमाम निकाह कर लोगी? अजलान के तलाक के बाद तुम दोनों का बाकायदा निकाह भी हो जाएगा। उसके बाद तुम सब अपने घर में सुकून से रह सकोगे। समझी नहीं मैं। इसमें समझने को क्या है? तुम दोनों शादी कर लोगे बस। मरियम साहिबा, मैं दोबारा शादी का नहीं सोच रही हूँ फिलहाल। क्या मतलब कि शादी का नहीं सोच रही हो? साफ बात है, मतलब मैंने अजलान को एक मौका दिया है, लेकिन देखें अब वो इस मौके को कैसे निभाता है। पर उस पर मैं अभी इतना भरोसा नहीं करती कि दोबारा शादी ही कर लूं। बेटी तुम ये क्या कह रही हो? निकाह के बगैर तुम दोनों एक साथ कैसे रहोगे? अपनी बच्ची की खातिर ही तो मैंने उसे ये मौका दिया है। मैं सच कह रही हूँ मरियम साहिबा, मैंने शादी में रहकर भी नुकसान ही उठाया है। खैर छोड़ो, ये सारी बातें फौरन भूल जाने वाली नहीं है। तुम खैरियत से रहो बेटा। सबसे पहले अजलान अपने घर को लौट आए, फिर इस बारे में देखेंगे। मैं तो यहीं रहूंगी। अजलान की मर्जी, जहाँ चाहे जा सकता है, ये उसकी चॉइस है। ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात। चलो अब मैं चलती हूँ। मैं आपको छोड़ देती हूँ। हाँ दादी की जान, मेरी शहजादी, मेरी प्यारी बेटी। दादी जा रही है, जल्दी मिलेंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? उठो, होश में आओ। खुदा के लिए होश में आओ। तुम क्या हुआ तुम्हें? मदद करो, कोई है यहाँ पर, जल्दी आओ। उठो। खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? मदद करो। लेकिन हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं कमरे में आई तो ये बेहोश थी। या अल्लाह तो हिफाजत करना। घर वाले कहाँ है? सब बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तुम जल्दी से टैक्सी बुला दो, मिलकर बाहर ले चलते हैं। किसी को घबराना नहीं है। मैं अस्पताल ले जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन पहले इन्हें कपड़े तो पहना दे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। चले उठो, सपोर्ट दे। जल्दी करे, जल्दी, देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी।
आ गए। चले, आ जाए, आ जाए। आहिस्ते आहिस्ते पाँव बाहर रखें, आहिस्ता। आपका शुक्रिया। चले, खुदा हाफिज। हाँ हाँ, देख के। मैरी, हाँ, मैरी, हाँ मेरी बेटी को फोन करो। ठीक है, खुद को थका है नहीं, डॉक्टर देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बेटी को फोन करो। किसको फोन करना है? मेरी बेटी को, मेरी बेटी को। ठीक है, करूंगी। नंबर नहीं मालूम है, पहले मुआयना हो जाए, इसके बाद नंबर लेके कॉल कर लूंगी। आप परेशान ना हो। नाइला को फोन करो। मेरी बेटी नाइला को फोन करो। ठीक है, मैं उसे फोन करती हूँ। आए आप, पहले डॉक्टर चेक कर ले, फिर उसके बाद चले हम इस सब चलते हैं।